तो विद्या क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत है। चलिए आज हम फिर उसकी दूसरी श्रृंखला लेकर आए हैं, मतलब जो आपकी सीरीज चल रही थी, कौन सा, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, क्लास नंबर 2 लेकर आ गए हैं। ठीक है, फिर से आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या अगर आप बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, ठीक है, या बीएचयू या सिमुतल्ला या इवन आप पॉलिटेक्निक या आप पैरामेडिकल का तैयारी कर रहे हैं तो हमसे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई फ़ी नहीं लग रहा है, इसलिए आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। इसमें आपको जितना भी चीज़ दिखाया गया है इन सब की क्लास दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारी सीरीज़ नंबर 2 है। पहले सीरीज़ को आप देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो सेक्शन में जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग छोड़े थे, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा कलर चेंज करते हैं दूसरा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसी जीके जीएस के कड़ी में आगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछेगा, ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो सबसे पहले इसका तो आंसर बता दें आपको, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, क्या बता दें आंसर इसका। जो सबसे बड़ा शहर, ये नहीं दिख रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन दिया रंग। सबसे बड़ा शहर जो है आपको याद रखना है साओ पाउलो। कौन सा, साओ पाउलो, ये ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर, ये ब्राज़ील का क्या है, सबसे बड़ा शहर। ठीक है, उसके बाद ब्राज़ील में जो है विश्व का कहवा पात्र भी कहा जाता है। ब्राज़ील को क्या कहा जाता है, विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है, विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है। उसी तरह और आगे बढ़ते हैं, यही ब्राज़ील में जो है कहवा की खेती की जाती है। इस कहवा की खेती को हम लोग फेजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं, फेजेंडा कहते हैं, फेजेंडा। ठीक है, समझ गए। तो विश्व का कहवा पात्र किसको कहा जाता है, ब्राज़ील को कहा जाता है, और इसके खेती को हम लोग फेजेंडा कहते हैं। विश्व में कहवा का मंडी साओ पाउलो कहा जाता है, इसको कहवा का मंडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कहवा की मंडी भी कहा जाता है, याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, इसका याद रखना है। ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है। क्या है, रियाल। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, रियाल है। ठीक है, इसमें ब्राज़ील में एक पत्तन पाया जाता है जिसका नाम क्या है, यहाँ लिख देते हैं। ब्राज़ील के पत्तन को, किसके पत्तन को, कहवा के पत्तन को सेंटोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंटोस। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन से याद रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि बैडमिंटन का ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है। बैडमिंटन का नेट से ज़मीन से ऊंचाई कितना होता है, इसका ऊंचाई होता है 1.55
1.55 मीटर होता है, 1.55 मीटर होता है। ठीक है, और जान लेते हैं हम लोग बैडमिंटन के बारे में, इसके बारे में, बैडमिंटन के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैडमिंटन के बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहली बात, बैडमिंटन रैकेट का वजन जो होता है, बैडमिंटन रैकेट का वजन जो होता है, कौन सी वजन, वो 85 to 140 ग्राम होता है, 85 to 140 ग्राम के बीच होता है। ठीक है, इसमें जो शब्द यूज किया जाता है, मतलब और दूसरे भाषा में क्या क्या बोलते हैं, इसका शब्दांश है स्लेम्स, इसको स्लेम्स भी कहते हैं। ठीक है, इसको लब भी कहते हैं, इसको लेट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, लेट भी कहते हैं, इसको ड्रॉप भी कहते हैं। तो ये सब बात आपको याद रखना है कि अगर पूछेगा बैडमिंटन को दूसरे शब्दावली में क्या कहते हैं, तो स्लेम्स कहते हैं, लब कहते हैं, लेट कहते हैं और ड्रम्प कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, गुलाबों की लड़ाई हुई थी, किसकी लड़ाई, तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है गुलाबों की लड़ाई, गुलाबों की लड़ाई। आपसे पूछा है गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी, याद रखना है गुलाबों की जो लड़ाई हुई थी, ये गुलाबों की जो लड़ाई हुई थी ये हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में। ठीक है, गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, थोड़ा और जानते हैं। गुलाबों की लड़ाई ने क्या बोलेंगे, गुलाबों की लड़ाई ने सामंतवाद को धाराशाही कर दिया। किसको धाराशाही कर दिया, आपसे पूछ सकता है, धाराशाही किसको किया था, सामंतवादों को। किसको, सामंतवादों को क्या किया, धाराशाही कर दिया, नष्ट कर दिया। ठीक है, इसको रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं, रक्तहीन क्रांति, क्या बोलते हैं इसको, रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कब हुई थी, याद रखना है 1688 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इंग्लैंड में हुई थी। तो पूछेगा इस समय सत्ता पर कौन था, तो याद रखना है राजा विलियम द्वितीय, आगे बढ़ा थोड़ा, राजा विलियम सेकंड, याद रखना है कि जब गुलाबों की क्रांति हुई थी तो राजा विलियम द्वितीय के समय हुई थी, जो 1688 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आपको अब इंग्लैंड से एक बात और याद रखना है, इंग्लैंड से एक बात और याद रखना है, क्या याद रखना है, इंग्लैंड से बात याद रखना है, इंग्लैंड से बात याद रखना है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। औद्योगिक, कौन सी, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई। ठीक है, याद रखना है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन पुत्र था, हर्षवर्धन किसका पुत्र था, आपसे पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, हर्षवर्धन किसका पुत्र, क्वेश्चन लिख दे पहले, हर्षवर्धन किसका पुत्र था, किसका पुत्र था। ठीक है, हर्षवर्धन किसका पुत्र था, याद रखना है कि हर्षवर्धन कौन सा, हर्षवर्धन, ये जो हर्षवर्धन है, ये हर्षवर्धन आपको याद रखना है प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। किसका पुत्र था,
प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। तो इसने किस वंश का स्थापना किया था? तो याद रखना है, इसने पुष्यभूति वंश की स्थापना किए थे। ठीक है। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। कहाँ बनाई थी? कन्नौज। आपसे पूछेगा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज बनाई थी। आपको और भी कुछ याद रखना है। आपको पूछेगा कि हर्षवर्धन की माँ का क्या नाम था? हर्षवर्धन की माता का नाम था यशोमती। क्या नाम था? यशोमती। हर्षवर्धन की माँ की नाम क्या थी? यशोमती। ठीक है। और उसके बहन, अब याद रख लेना, बहन और भाई। भाई का नाम था राज्यवर्धन। क्या नाम था? राज्यवर्धन। भाई का नाम राज्यवर्धन था। अब बहन का नाम राजश्री। बहन का नाम क्या था? राजश्री। ठीक है। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन, कल फिर हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़े। ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े। ठीक है। पहले तो हम आपको डिटेल बता दिए, मतलब इस क्लास में क्या क्या मिलेगा। ठीक है। इसलिए चैनल को आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही परीक्षा बिंदु है, आप लोग को यही सब पूछा जाएगा जो इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है। किस किस परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं आप, उस परीक्षा का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सब लिख दिए हैं। आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग आए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग किसके बारे में? ब्राज़ील के बारे में। किसके बारे में पढ़ें? ब्राज़ील के बारे में पढ़ लिए, है ना। पहला ब्राज़ील के बारे में पढ़ लिए। ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है ना? साओ पाउलो। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए कि इसको विश्व का कावा पात्र कहा जाता है, मतलब सबसे अधिक खेती ब्राज़ील में होता है। इसकी खेती को हम लोग क्या बोलते हैं? इसकी खेती को फेजेंडा कहते हैं। ठीक है। यहाँ की मुद्रा क्या है ये सब देख लिए हम लोग। यहाँ की मुद्रा आपको याद रखना है, रियाल है। क्या है? रियाल है ना। इसके पत्तन को कावा पत्तन या सेंटोस भी कहा जाता है, याद रखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़े हम लोग बैडमिंटन के बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बैडमिंटन के नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 1.55 मीटर होता है। इसमें रॉकेट की लंबाई कितनी होती है? 85 टू, मतलब मोटाई 85 टू 140 मीटर ग्राम होता है वजन। इनमें शब्दावली यूज जो किया जाता है उसका नाम स्मेश होता है, लब होता है, लेप होता है, ड्रम होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, गुलाबों की क्रांति कहाँ हुई थी? गुलाबों की क्रांति याद रखना इंग्लैंड में हुई थी। इसको रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता था। कब हुआ था? 1688 में हुआ था। किस राजा के समय? राजा विलियम द्वितीय के समय में। आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति, आपको ये भी याद रखना कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम लोग पढ़ें, क्या पढ़ें हम लोग? चौथा पढ़ें कि हर्षवर्धन किसका पुत्र था? तो याद रखना है प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। इसने पुष्यभूति वंश का स्थापना किया था। उसके बाद हर्षवर्धन ने कहाँ राजधानी बसाई थी? कन्नौज बसाई थी। ठीक है। कन्नौज बसाई थी। अब याद रखना है कि इसकी माता का नाम क्या था? इसकी माता का नाम था यशोमती। बहन का नाम था क्या? बहन। ये बहन है। बहन का नाम था राजश्री और ये भाई था। भाई का नाम था राज्यवर्धन और ये माता थी माँ का नाम क्या था? माँ का नाम यशोमती था। ठीक है। अगर आपको पसंद आए ये सब जानकारी तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए कि ये जानकारी कैसा लगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लोग इसी टाइम पर मिलेंगे और फिर से क्लास अपना होगा। ठीक है। और फिर आगे जो है आपका मैथ वाला क्लास है। कुछ 2D और 3D के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले आपके सामने लेकर आएंगे जो हर एक एग्ज़ाम के लिए रामबाण होता है। ठीक है। धन्यवाद।